मेरे साथ मेरे पैनल में मौजूद हैं फ़रीदा शब्बीर, मेरे साथ मौजूद है शर्मीन खान जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और मेरे साथ मौजूद है जनाब आलिया फ़ारूक, तुम लोग जानते हैं ब्यूटिशियन है। आप तीनों ख़वातीन को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और जैसे आज का टॉपिक है कि जो बात छुपाने की आदत होती है और क्या चीज़ छुपानी चाहिए और क्या चीज़ बता देनी चाहिए, आपको वैसे क्या लगता है, क्या रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी का होना ज़रूरी है? क्या किसी भी रिलेशनशिप में हर बात शेयर करनी चाहिए? देखिए, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो किसी की शादी हो रही होती थी और किसी के औलाद आ रही होती थी तो बहुत पहले से लोग बता रहे होते थे, खुशी से बता रहे होते थे, मिठाइयाँ ले जाके बताते थे। लेकिन अब है मटेरियलिस्टिक दौर है तो ऐसा है, थोड़ा सा नज़र लगती है। हाँ। और लोग परेशान हैं थोड़े से हर चीज़ में, रिश्तों में, चीज़ों में, तो वो ज़रूर कहते हैं कि बस अभी नहीं है। मतलब जाहिर है, अगर खुदा ना करे मतलब मैं कहूँ किसी का है, अरे यार मेरे तो बच्चे का हुआ नहीं, ये सोच होती है। आप किसी किससे जेलस नहीं होते, लेकिन इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो अभी तक बैठी हूँ, मैं तो अभी तक बैठा हूँ, इसकी इतनी अच्छी जॉब क्यों है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि सब परेशान है ना आजकल। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई अच्छी खबर है नहीं हम लोगों के पास, तो सब परेशान है, इसलिए हर किसी से छुपानी होती है, बात तो छुपानी होती है। मुझे वैसे एक बात बताएं, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई अपनी एक्साइटमेंट में कोई बात ऐसी लोगों को बता दी हो और उसके बाद वो बात पूरी ना हुई हो? बहुत सारी बातें। हजरत अली का कॉल है कि मतलब अपनी खुशियाँ, अपनी चीज़ें, ये सब आप छुपाएं लोगों से, और जब कंप्लीट हो तब बताएं। तो ये ऐसा बहुत सारे इनके साथ बहुत सारे आपके साथ भी हुआ होगा कि बताइए और वो बात ना हो, नजर लग जाती है। हाँ, नजर भी लग जाती है, और खामखा मतलब पता नहीं अल्लाह ने वो चीज़ करनी है या नहीं है, और हम लोग उसको बता देते हैं, तो ये भी होता है। लेकिन अगर दोस्तों का रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, क्या सब बातें शेयर करनी चाहिए? मेरा ख्याल है, देखिए, ये रिश्ते ही ऐसे हैं कि हमें इनसे शेयर करना है। कुछ रिश्ते जैसे दोस्त हैं, मियाँ बीवी हैं, माँ बाप हैं, तो ऐसे जैसे बेटी अपनी माँ से करती है, ऐसी चीज़ें शेयर तो करनी होती हैं। बस ये है कि मेरा ख्याल है कि अब नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब जरा वाकई डर भी लगता है। आलिया जी, आपको क्या लगता है कि रिश्तों में हर बात, जिस रिलेशनशिप आपके लिए बड़ा मैटर करता हो, क्या उसमें हर बात शेयर करनी चाहिए? बिल्कुल शेयर करनी चाहिए, बट मेरे ख्याल में उस रिश्ते को पहले हमें देखना चाहिए कि हमें किसके साथ शेयर करनी है और कितनी हद तक शेयर करनी है। बिकॉज वही इनकी बात कि आजकल हालात इतने बुरे हैं कि हर किसी को जो है ना एक अच्छा, आपकी बात सना भी हमारे साथ मौजूद। सना अस्करी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? Very serious conversation going on. जी जी, Sorry. अस्सलाम वालेकुम everyone. जी आलिया जी, हाँ। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी में ख्याल में हर एक में बहुत कम है आजकल। तो जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी कम हो जाए लोगों में, तो अपनी फिर वो फीलिंग्स पूरी तरह से शेयर नहीं कर पाते, और कुछ जगहों पे हमें अपनी बातें छुपानी भी पड़ती हैं, क्योंकि बच बचाव हो जाता है कहीं ना कहीं। कोई आपने गलत बात की हुई हो, या कभी होता है ना, बंदा झूठ जान के तो नहीं बोलता, बट किसी बात को छुपाने के लिए आपको कुछ मसलेहतन, बिल्कुल। तो इट डिपेंड्स कि बात है किस किस्म की, नौयत क्या है, किसको बता रहे हैं। बट अगर आप किसी अच्छे रिलेटिव से, फ्रेंड से अगर आप शेयर करें, तो वो आपको एक अच्छा मशवरा भी देता है कि हाँ ये कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी बात किसके साथ शेयर कर रहे हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को कोई बात बताई और उसके बाद वो बात पूरी नहीं हुई, और बाद में फिर कहते हैं कि आपको बड़ी शर्मिंदगी होती है कि वो तो बात काम मेरा हुआ ही नहीं? मैं वैसे इतनी बातें बताती नहीं हूँ किसी को, आपस की बात है, क्योंकि आई वेट फॉर द राइट टाइम टू डिस्क्लोज समथिंग, एनीथिंग। क्योंकि एक बात ये कह दूँ मैं, पुरानी औरतों की तरह, कि जब मेरी अम्मी कहती थी, मेरी अम्मी मुझे बताती थी, बड़े कहते थे कि चांद चढ़ता है ना तो कुल आलम देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब चांद आएगा तो सारी दुनिया देखेगी, चढ़ेगा तो आप पता लग ही जाना होता है फाइनली। पंजाबी में कहते हैं जब चंद चढ़ता है ना तो सारा जमाना वही वाली बात है। सुना, आपको क्या लगता है कि क्या रिश्तों में, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे वो दोस्तों का रिश्ता हो, माँ बाप या बहन भाई का रिश्ता हो, क्या हर बात शेयर करना ठीक है? नहीं, विथ योर हस्बैंड तो जाहिर है आप हर बात शेयर करते हैं। पहले मैं ये वाली बात कंटिन्यू करूंगी
कि बहुत सीरियस माहौल चल रहा है, मैं उसको इजी कर दूं थोड़ा सा। वो ये कि मैं अपनी कोई बात नहीं बताती जब तक वो पूरी ना हो जाए, बिकॉज आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ नजर एंड टोक। और जो बात मैं बता देती हूँ वो नहीं होती, जिसका मैं भांडा फोड़ देती हूँ ना कि ओ माय गॉड मैं ये करने वाली हूँ, वो नहीं होता। गॉड नोस क्या होता है, ये नहीं कह रही कि यू नो आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपकी फैमिली, यू नो जाहिर है सब नजर नहीं लगाते, लेकिन आई डोंट नो व्हाई वो होते होते ना काम वो कहीं और ही चला जाता है। सो यू नो इट्स बेटर कि आप पूरी पहले प्लान आउट करें और बिल्कुल एंड मोमेंट पे, इवन व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट बिकॉज मेरी बड़ी प्रेशियस प्रेगनेंसी थी, तो इस बार मैंने जो नाइल वाली प्रेगनेंसी थी वो 5th मंथ के बाद बताई थी। शुरू में मैंने किसी को नहीं बताया, आई वाज लाइक नहीं भाई हश हश। और ये बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि एटलीस्ट 3 महीने बाद जो है ना आप फिर डिस्क्लोज करें। बिल्कुल, और वो बिल्कुल फैक्ट है क्योंकि 3 महीने वाकई बड़ा एक तो क्रूशियल टाइम भी होता है, फिर कभी कभी वो कहते हैं नहीं 7वें महीने के बाद 6 महीने, यानी कि एक और ट्राइमेस्टर गुजर जाए, उस वक्त तक तो आपका सब पता ही चल जाता है। लेकिन 3 मंथ्स का, जैसे मेरी वालदा कहती हैं कि यू नो नो नीड टू टेल एनीथिंग, यू नो कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 महीने हो जाए, उसके बाद आपकी थोड़ी प्रेगनेंसी भी मैच्योर हो जाती है। इवन कोई भी काम, लास्ट ईयर बल्कि दिस ईयर आई वाज सपोज्ड टू मूव टू इस्लामाबाद और मैंने सबको भांडा फोड़ दिया, लाइक मैं तो जा रही हूँ, मेरी बस हो गई है और ये और वो। मैं जाके वापस आई हूँ, लिटरली आई मूव्ड एंड आई केम बैक। कितना अर्सा रही वहाँ पे? 15 दिन। 15 दिन तो बस तो वैसे घूमने फिरने गई थी ना। और हाँ, और मेरा मियाँ जो है मेरी शक्ल देख रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मतलब वी मूव्ड दिस सिटी एंड विद इन 15 days वी केम बैक। अम्मी याद आ रही हैं, पापा याद आ रहे हैं, आई केम बैक। ओह माय गॉड। और मैं खुद ये प्लान किया था कि यू नो वी आर गोना मूव आउट, यू नो एक इस्लामाबाद में थोड़ी बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, बच्चे बाहर खेलें, यू नो सिक्योरिटी इश्यूज थोड़े ज्यादा हैं यहाँ पर, तो उसकी वजह से भी मूव्ड आउट। लेकिन जो कराची में रह जाए वो कहीं नहीं रह सकते प्लीज। कराची वाला खाना एंड रहने वाले, हमें ना इस भगदड़ की आदत होती है। अब वहाँ जाके तो थोड़ा सुकून है, पीसफुल, इतना सुकून के वो काटने को दौड़े कि भाई ना कुत्ता भौंक रहा ना बिल्ली म्याऊं कर रही है। आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है? तो वी केम बैक। जैसे आपने प्रेगनेंसी की बात की ना, क्योंकि मैंने मिसकैरेज के बाद जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मैंने, मेरे ऑफिस से भी सबको पता था, गो के मुझे जो सामने से देख रहा था उसको पता होता था कि ये प्रेग्नेंट है। तो मैं अपना जो लैपटॉप है शो के दौरान वो भी अपने आगे रखती थी। अब ये सब देख रहे, मोटी होती जा रही, सब कर रही है, ये बड़ा खाना खा रही है, बहुत खाना खा रही है। लेकिन मैंने जब बेबी हो गया उसके बाद बहुत से मतलब करीबी रिश्तेदार को तो पता, सब दोस्तों को पता है, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर बाकी लोगों के लिए, जैसे अभी होता है लोग फौरन एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, फौरन बता देते हैं खुशखबरी है, हाँ खुशखबरी है, वो बताते हैं। फिर उसके बाद यानी कि जेंडर रिवील भी हो रहा है, तो सब कुछ, तो मैंने वो सब चीजें बहुत रखी। मैंने कहा तो इस मामले में अच्छी बात ये हुई है कि जहाँ कोई भी बेचारी औरत का वेट पुट ऑन होता है, एक्सपेक्ट कर रही हो खुशखबरी है, तो अब वो वाला कवर अप बड़ा अच्छा हो जाता है। हाँ मैं ज्यादा खा रही हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। अगर मुझे बताएं कि इज इट अलार्मिंग कि अगर आपने रिश्तों में बात छुपाने लग जाए, स्पेशली अगर मियाँ बीवी के बारे से बात करूँ या दोस्तों में बात करूँ? मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन डिफरेंट किस एग्ज़ाम की होती है। मिसाल के तौर पे एक इन्फॉर्मेटिव कम्युनिकेशन होती है कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, 3 बजे आपकी मीटिंग है। दूसरी होती है आपकी कम्युनिकेशन एक दूसरे को चीज़ें बताने की, और तीसरी होती है गॉसिप। तो अगर हमें गॉसिप और कम्युनिकेशन के बीच में फ़र्क पता चल जाए, क्योंकि जब हम बैठ के बोलते हैं ना, तुम्हें पता है कि वो पड़ोसन तीसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हुई या कुछ, वो गॉसिप होती है। उसमें ना आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा आ रहा है ना मेरी ज़िंदगी में। मगर कुछ कम्युनिकेशन होती है जो बहुत ज़रूरी होती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, जो ख़ास करके मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में या दोस्तियों के अंदर आपको एक दूसरे से करीब लाते हैं। तो आई थिंक ये समझना कि हम एक दूसरे से बात किस वजह से या किस नीयत से करें वो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सुकरात या अरस्तू थे जिन्होंने कहा था कि क्या ये बात सुनकर मेरी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आएगी, क्या ये बात सुनकर उस इंसान की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आएगी। एंड वो एक तीसरी चीज़ भी उन्होंने कही थी। अच्छा, लेकिन ये वाली जो मैच्योरिटी है ना, ये भी तेज आती है। आई मीन देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू लव गॉसिपिंग, ठीक है, कि इधर बैठ गए उसकी सुन ली। अब वो पॉइंट आ गया है यू नो कि मैं नहीं सुनती किसी की बुरी बात, अच्छी बात,
कौन कैसा लग रहा है, किसकी नाक मोटी हुई, किसका मुंह पतला हुआ, नहीं लेकिन आई डू नॉट अप्रिशिएट इट। नहीं आप नहीं कर रहे ना जाने। लेकिन मैं चुप भी करा देती हूँ आजकल। हाँ लेकिन आपको ये थोड़ा सा वो करना एक आध पड़ता है। केस होता है ना, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन कोई एक आध केस है ऐसा, लेकिन अदरवाइज लोग नहीं करते, बताते हैं। देखो मैं कहूंगी किसी को बताना नहीं, वो फिर वो बात करके तो मुझे बताना नहीं तुम किसी को, ये गॉसिप है, ये गॉसिप है, ये तो बुरी बातें हैं ना। और किसी की भी बुरी बात को बताना, गलत बात को, किसी का कुछ हो गया, मजमे में बैठ के आप डिस्कस कर रहे हो, पर जिसकी आपको खुद भी श्योरिटी नहीं है कि सही है कि नहीं। मैंने तो उससे सुना है। ये तो वो बात है जो कि किसी की बात है, और आप बताएं तो आपकी सेहत को कद्दू फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप अपनी बात कर रहे हो ना, तो अपनी बात करिए। जैसे कभी आपके साथ ये हुआ फरीदा आपा कि आपने अपनी किसी दोस्त से या अपनी बहन भाई में या बहन भाइयों में या माँ बाप से कोई बात मसलहतन जो है कोई छुपाई हुई हो, और बाद में उनको हुआ कि भाई तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई थी? हाँ अभी एक ऐसा ही घर में एक वाकया हुआ था रिसेंटली, तो मैंने बहुत सारे लोगों से, अपने बहन भाइयों से, सबसे छुपाई थी, तो उन्होंने सबने कहा कि नहीं ये बताना तो चाहिए, बताना। तो बस मैं ये वेट कर रही थी कि नहीं कुछ बताने का है नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो जब ठीक होगा तो फिर क्या जरूरत है बताने की। तो वो अल्लाह की मर्जी की वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर सब नाराज हुए कि हमें बताना तो चाहिए था, इतनी इम्पोर्टेंट बात थी जो भी। तो इस बात पे ज़्यादा हुए, लेकिन हम बहन भाई सब बहुत डिस्कस करते हैं, और हम अपने बड़े भाई से जाके उसको डिस्कस भी करते हैं और मशवरा भी करते हैं। तो मेरी लाइफ में ही पहली दफ़ा हुआ। मैं आपसे नहीं कुरेती वो बात किया था, लेकिन फरीदा आपा क्या यही वजह थी कि फिर उसके बाद हम भी आपको बुलाने की कोशिश करते रहे, आप बीमार भी रहीं बहुत, और आप नहीं आती थी, आप गुरेज करती थी किसी पब्लिक इवेंट्स में आना। जी ये बिल्कुल सही। इसी तरह मेरा दिल ही नहीं चाहता था, मैं बस अपने घर में रहती थी। काम वालों ने भी, बेचारों ने, जो मेरे काम आजकल चल रहे हैं, जाहिर है वो तो मेरी डेट्स थी, ये उन सब की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इतना बकअप किया, मेरे हस्बैंड ने इतना किया कि मैंने माशाल्लाह से काम किया। जो आजकल टीवी पर आ रहे हैं 2 काम मेरे, तो वो उस वक्त मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मैं कहती थी बेचारों सबसे, मैंने कहा मुझे निकाल दो, मुझे ये वाला कैरेक्टर है इशरत, इसको मार दो, ये मर गए, जो ड्रामों में होता है, तो प्लीज मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उन सब की मेहरबानी, मैं नाम लेना चाहूंगी उस चैनल का, सिक्स सिग्मा था, तो उन्होंने मुझे बहुत बकअप किया, सारे डायरेक्टर, आर्टिस्ट, टाइम दिया। और आप आराम से, जब आप इजी हो तब सीन करें, तब सब ने मेरा बहुत साथ दिया, और सबसे बढ़ के मेरे हस्बैंड ने। तो ये थी वजह, वही बात थी कि मैं नहीं आ रही थी, और मैं नहीं, मुझे समा से, बनी से, नूर, आप से खासकर इतना प्यार है कि एक कॉल पे मैं आ जाती हूँ, इतना हंगामे मचाती हूँ, ये है नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, फिर भी उसके बावजूद मैं समा और AR भाई पे हर वक्त बैठी होती हूँ। लेकिन मैं इसी तरह कहती थी कि मैं नहीं हूँ, आपकी तबीयत सही नहीं है, नहीं ओके, कोई बात नहीं, मैं इसीलिए बोले जा रही हूँ, आप पानी पी लो। ब्रेक ले सकते हैं, मुझे तो ब्रीथिंग इशू है, अगर हम छोटी सी ब्रेक ले लें। हाँ ले लो, आँखों में आ। रिश्तों में क्या चीज़ें बतानी चाहिए और क्या चीज़ें छुपानी चाहिए, जब इस सवाल से बात करें।